परीक्षण निर्माता। 5 ए सही उत्तर पर निशान लगाएं। एमसीक्यू। 1 सूक्ष्मजीवों का अध्ययन करने वालों को सूक्ष्मजीव विज्ञानी कहा जाता है। 1 वैज्ञानिक। 2 वायरस बहुत छोटे सूक्ष्मजीव होते हैं। 1 वायकास्ट। बी प्रोटोजोआ। बी डॉक्टरों। सी शिक्षकों की। डी उन सभी को। सी बहुत ज्यादा। डी शैवाल। सी शैवाल। घ कवक। सी विषाक्त पदार्थों। पेनिसिलियम नोटेटम। 5 पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? सी कुकुरमुत्ता। डी विष। डी इनमें से कोई भी नहीं। 3 अल्कोहलिक पेय किण्वन द्वारा बनाए जाते हैं। 1 जीवाणु। ज खमीर। 4 बैक्टीरिया और कवक का उपयोग दवाएं बनाने में किया जाता है। 1 एंटीबायोटिक दवाओं। एच जहर। 1 जीवाणु। 1 बिसेहरिया। बी वायरस। भेड़ और मवेशियों में एक संक्रामक जीवाणु रोग है। बी पैर और मुंह। 7 मादा एडीज मच्छर वाहक के रूप में कार्य करती है। 1 बुखार। बी डेंगू वायरस। ख उपयुक्त शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान भरें। 1 व्यापक रूप से भयभीत और वायरस के कारण भी होते हैं। 2 अंगूर में शर्करा को किण्वित करके बनाने के लिए खमीर का उपयोग किया जाता है। डी हैजा। 1 इनमें से कोई नहीं। सी बर्ड फ्लू। सी आंत्रज्वर। जो हम लगभग हर दिन खाते हैं वह खमीर की मदद से तैयार किया जाता है। 3 द। 4 मानव हार्मोन कहा जाता है। बैक्टीरिया से भी प्राप्त किया जा सकता है। 5 कई मुक्त जीवित जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। 6 भेड़ और मवेशियों में होने वाला एक संक्रामक जीवाणु रोग है। 7 फलों को जैम और जेली के रूप में डालकर संरक्षित किया जाता है। सी निम्नलिखित का मिलान करें। कॉलम ए। 1 सूक्ष्म जीव विज्ञान। 2 मादक पेय। 3 अजोटोबैक्टर। 4 सूक्ष्मजीवी रोग। 5 मलेरिया। 6 डेंगू वायरस। कॉलम बी मादा एनोफिलीज द्वारा प्रसारित। बी सूक्ष्मजीवों का अध्ययन। संक्रमित व्यक्ति से फैलता है। डी एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। ई वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करें। एफ खमीर का उपयोग करके किण्वन द्वारा तैयार किया गया। डी सत्य के लिए टी और गलत कथन के लिए एफ लिखें। 1 कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे जीवों पर पनपते हैं जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद रहते हैं। 2 वायरस को एक विशेष माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है। 3 जो रोटी हम लगभग हर दिन खाते हैं वह शैवाल की मदद से तैयार की जाती है। 4 राइजोबियम जीवाणु फलीदार पौधों के तने की गांठों में रहता है। 5 जलजनित रोग दूषित जल से फैलने वाले संक्रामक रोग हैं। आम बीमारियों में से एक सिट्रस कैंकर है जो ज़ैंथोमोनस जीवाणु के कारण होता है। 7 चीनी कोशिकाओं से पानी निकालती है और इसलिए सूक्ष्मजीवों के विकास को रोकती है। ई निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। 1 सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है? 2 सूक्ष्मजीव क्या हैं?
सूक्ष्मजीवों के उदाहरण दीजिए। 3. सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? 4. दही बनने में जीवाणुओं की क्या भूमिका है? 5. सूक्ष्मजीवों के कोई 2 औषधीय उपयोग लिखिए। 6. रोगज़नक एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं? 7. टीके हमें विभिन्न बीमारियों से कैसे बचाते हैं? 8. साव नाइट्रेट को किन प्राकृतिक तरीकों से प्रतिस्थापित किया जाता है? F. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। 1. सूक्ष्मजीवों के 5 प्रमुख समूहों का वर्णन करें। 2. भोजन के खराब होने के कारणों का वर्णन करें। 3. सूक्ष्मजीव स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में किस प्रकार मदद करते हैं? 4. खाद्य संरक्षण क्या है? खाद्य संरक्षण की 5 विधियों पर चर्चा करें। 5. जलजनित रोगों को विस्तार से समझाइए। 6. पौधों और जानवरों में बीमारियां पैदा करने वाले विभिन्न सूक्ष्मजीवों की व्याख्या करें। 7. खाद्य उद्योग में सूक्ष्मजीव खमीर का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? 8. आप संचारी रोगों को कैसे रोक सकते हैं? जी। उत्तर पाने के लिए सुराग पढ़ें और शब्दों को सुलझाएं। 1. विज्ञान की वह शाखा जो सूक्ष्मजीवों से संबंधित है। OBIOLOGYMICR। 2. औषधियाँ जो सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकती हैं या नष्ट करती हैं। TNBioH RRIERSAC। 3. कीड़े और जानवर जो रोग फैलाने वाले रोगाणु फैलाते हैं। 4. रोगाणुओं द्वारा चीनी को अल्कोहल में तोड़ने की प्रक्रिया। मेनफर्टेशन। 5. जीवाणु जो दूध को फटने में सहायता करता है। एक्टोबिलस लॉक। 6. सूक्ष्मजीव जो रोग उत्पन्न करते हैं। सेंट होगेनपा। 30. SOENCE